बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनली एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे और आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, 5.1 का कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे लास्ट 2 लेक्चर जो मैंने चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 से पहले दिए हैं वो आप ज़रूर देखिएगा, जिनमें मैंने मिड टर्म को भी डिस्कस किया कि मिड टर्म ब्रेक क्या होती है और फैक्टराइजेशन के 5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया, जिनको आज हम इन क्वेश्चन में फर्दर पढ़ेंगे। जब तक आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे आपको ये लेक्चर क्लियर नहीं होगा, तो आप वो लेक्चर देखें, उसके बाद इस लेक्चर पर आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Students, we are going to start exercise 5.1। अब एक्सरसाइज 5.1 के हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। हर क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट सेम है, फैक्टराइज, यानी हमने फैक्टराइजेशन के मेथड को अपनाते हुए फैक्टराइज करना है। आपको याद है जो 5.1 का हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था, उस लेक्चर में हमने 5 डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस की थी टर्म्स को फैक्टराइज करने की। स्टूडेंट्स, उन्हीं टेक्निक्स को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और अपने आंसर्स को फाइनलाइज करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड दोबारा करता हूँ कि आप पहले जाएं, उन लेक्चर्स को देखें, फिर आप इस लेक्चर पर आए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखें, 2abc - 4abx + 2abd। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन में आपको एक ख़ास पैटर्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ करना इतना है कि हमने सिर्फ कॉमन लेना है, जैसे ही हम कॉमन लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब पहले पार्ट में ये 3 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं। इन तीनों टर्म में से सबसे पहले आपको कोफिशिएंट्स में क्या कुछ कॉमन नज़र आता है? जी, यानी 2, 4 और 2। क्या ये तीनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं? जी, द आंसर इज यस, 2 के टेबल में ये तीनों आते हैं। तो हम 2 इन तीनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिया। अब क्या कोई ऐसा वेरिएबल है जो इन तीनों में आता है? यानी ABC में से कोई ऐसा वेरिएबल है जो इन तीनों में आ रहा है? जी, द आंसर इज यस, ए तीनों में आता है। ए के अलावा कोई ऐसा वेरिएबल जो तीनों में आ रहा है? अगेन द आंसर इज यस, बी तीनों में आ रहा है। अब ए और बी वेरिएबल के अलावा 3 वेरिएबल और गिवन है, लेकिन वो 3 वेरिएबल अलग अलग हैं, यानी वो किसी तीनों में नहीं आ रहे, वो कॉमन नहीं लिया जा सकता। याद रखिएगा, कॉमन तभी लिया जा सकता है जब जितनी भी टर्म्स गिवन हो वो एक नंबर या एक वेरिएबल हर एक टर्म में आए, तब हम उसमें से उसको कॉमन ले लेते हैं। तो फाइनल 2ab हमारा कॉमन आ गया। जैसे ही हमने 2ab कॉमन लिया, जहाँ से 2ab गया तो c बच गया, c यहाँ पर आ गया। माइनस एज इट इज अब 4 है, क्योंकि हमने 2 कॉमन लिया तो 2 2 4, तो यहाँ पे 4 की जगह 2 आ जाएगा। ab कॉमन बाहर चला गया, खाली x बच गया, तो 4abx की जगह 2x बच गया। सिमिलरली यहाँ पर 2ab जब बाहर चला गया तो खाली d बच गया, यानी ये है हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 सिमिलरली इसकी तरह है, आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। पार्ट नंबर 3 देखें, -3x² y - 3x + 9xy²। अगेन सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं। अब कोफिशिएंट्स देखते साथ क्या दिखता है, किस टेबल में आ रहे हैं? जी, 3 के टेबल में ये सारे आते हैं। और स्टूडेंट्स, 3 हमने तीनों में से कॉमन ले लिया। अब कोई ऐसा वेरिएबल जो तीनों में आ रहा हो? जी, द आंसर इज x तीनों में आता है। लेकिन अब यहाँ पर गौर करना है कि जहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, तो हम x की पावर 1 कॉमन ले या x की पावर 2 कॉमन ले? स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी आपको वेरिएबल पावर में गिवन आओ और आपने इसको कॉमन लेना हो तो आपने सबसे लीस्ट पावर कॉमन लेनी है। यानी यहाँ पर x वेरिएबल की पावर 2 भी गिवन है और 1 भी गिवन है, तो आप कौन सी पावर लेंगे? आप पावर 1 को लेंगे। तो आपने पावर 1 को कॉमन लेना है, यानी x को कॉमन लेना है। 3 कॉमन और x कॉमन। अब आखिरी वेरिएबल y, क्या y तीनों में आ रहा है? जी, द आंसर इज नो, मिड वाली टर्म में y नहीं आ रहा, इसलिए हम y को कॉमन नहीं लेंगे। 3x हमारा कॉमन आ गया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर माइनस को भी कॉमन लें। याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन में अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन आ जाए तो आपने माइनस को कॉमन लेना है, ताकि उस फर्स्ट टर्म में जो माइनस का साइन होगा वो ख़त्म होकर पॉजिटिव का साइन हो जाए। तो माइनस भी हम कॉमन लेंगे। अब देखें आंसर क्या आता है।
जैसे ही -3x कॉमन लिया, ये माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस बच गया जो हम लिखते नहीं। एक x बाहर, 3 बाहर चला गया, 3 खत्म। एक x बाहर चला गया, 1 बच गया, 1 इधर आ गया। और y कॉमन ले लिया तो y भी एज इट इज आ गया। अब अगेन जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस की जगह ऑपोजिट साइन प्लस आ जाएगा। 3 भी बाहर और x भी बाहर, 3x पूरा बाहर चला गया तो खाली 1 बच गया। इसी तरह अब यहाँ पर प्लस है क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। स्टूडेंट याद रखिएगा जब किसी इक्वेशन में से कि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो और जितने भी टर्म्स के साथ जो साइंस होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं। यानी अगर वो माइनस होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे और अगर वो प्लस होंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। जैसे ये प्लस है तो इसकी जगह ये माइनस आ गया। अब 3 कॉमन लिया तो हम जानते हैं कि 3 9 होता है तो 3 आ गया, x बाहर चला गया और वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया। यही हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10ab a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20a क्यूब b c स्क्वायर। सिंपल है स्टूडेंट्स, अगेन हमने कॉमन लेना है। कोफिशिएंट्स में पहले देखें 5 10 20 कौन सा टेबल है जी, जरा जल्दी बताएं। बिल्कुल 5 ही वो टेबल है जिसमें ये तीनों आते हैं, तो 5 हमने कॉमन ले लिया तीनों में से। अब नेक्स्ट देखें, फर्स्ट वेरिएबल a, क्या a तीनों में आ रहा है जी? द आंसर इज यस, a तीनों में आ रहा है। लेकिन a की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? a क्यूब। तो क्या हाईएस्ट पावर को कॉमन ले, यानी a क्यूब को कॉमन लूँ, a स्क्वायर को कॉमन लूँ, खाली a को कॉमन लूँ? जी अभी हमने लास्ट पार्ट में सीखा कि हम सबसे लीस्ट पावर वाले वेरिएबल को कॉमन लेंगे, यानी हम a को कॉमन लेंगे। 5a अभी तक हमारा कॉमन आया। क्या b तीनों में आ रहा है? अगेन द आंसर इज यस, b भी तीनों में आ रहा है और b की तीनों पावर है 1 2 3, तो हम अगेन लीस्ट पावर यानी b को ही कॉमन लेंगे। अब तक हमने कॉमन ले लिया 5ab को। क्या c भी तीनों में आ रहा है? अगेन आंसर इज यस, c भी तीनों में ही आ रहा है, तो हमने c को भी कॉमन ले लिया। अब c की भी 3 पावर है, हमने लीस्ट पावर सिर्फ c को कॉमन लेंगे, यानी हमने फाइनल कॉमन लिया 5abc। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, जब 5 गया 5abc कॉमन हुआ तो 5 बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया। अब b 1 बाहर चला गया, 1 बच गया। c 1 बाहर चला गया, ये 3 है तो 2 बच गए, 1 बाहर गया तो 2 बच गए, यानी इसकी जगह आ जाएगा bc स्क्वायर। अब माइनस एज इट इज। अब 5 कितने ज़ा 10 होता है जी? हम जानते हैं 5 2 ज़ा 10, तो 2 यहाँ पर लिख दिया। एक कॉमन लिया था तो एक a बाहर गया, एक a बच गया क्योंकि 2 है। b भी एक ही कॉमन लिया था, यहाँ पे 3 है तो 1 बाहर गया तो 2 बच गए, और c एक ही था वो बाहर चला गया, तो इस पूरी टर्म की जगह आ गया -2ab स्क्वायर। अब इसमें ये माइनस एज इट इज आ गया। 5 कितने था 20 जी, 5 4 था 20, 20 की जगह 4 आ गया। a 1 बाहर लिया था, 1 बाहर गया तो 3 की जगह 2 आ गए, a स्क्वायर। b एक ही था बाहर चला गया, खत्म। c एक था, 1 गया, 1 बाहर गया, 1 बच गया, यानी इसकी जगह बच गया 4a स्क्वायर c, यानी ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, 3x क्यूब y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू x माइनस 3y। अब स्टूडेंट्स देखिए, देखते साथ आपको क्या नजर आता है जी इन दोनों में? स्टूडेंट्स आप इसको भी देख सकते हैं कि x और x ये भी कॉमन, आप इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं और 1 स्टेप में भी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2 स्टेप में करें। कैसे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते साथ जो बिग टर्म हमें नजर आती है वो x माइनस 3y इसमें भी नजर आ रही है और x माइनस 3y इसमें भी नजर आ रही है, यानी x माइनस 3y इसमें है, तो x माइनस 3y को सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही x माइनस 3y को कॉमन लिया जाएगा तो ये इसकी जगह ये बाहर चला गया, 3x क्यूब y बच जाएगा, और ये भी बाहर चला गया, माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर बच जाएगा, कुछ इस तरह से। और स्टूडेंट्स जहाँ पर आप देखें कि x माइनस 3y हमने कॉमन ले लिया, वो बाहर चला गया। अब 3x क्यूब y और 7x स्क्वायर y बच गया। 3x क्यूब y, 3 और 7 तो किसी एक टेबल में नहीं आते, x क्यूब और x स्क्वायर, यानी x कॉमन आ रहा है, लेकिन x कौन सा ले पावर? लीस्ट पावर। यहाँ पर लीस्ट पावर x स्क्वायर है, इस वजह से x स्क्वायर यहाँ पर आ गया कॉमन। अब y भी दोनों में आ रहा है, y की पावर 1 और y स्क्वायर आ रहा है,
लेकिन y की लीस्ट पावर लेनी है जो y पावर 1 है, तो y भी यहाँ पर आ गया। x माइनस 3y पहले से कॉमन, इन दोनों में से जब x स्क्वायर y गया तो ये 3 एज इट इज आ गया, x स्क्वायर गया तो एक x बच गया और y बाहर चला गया, माइनस एज इट इज आ गया। 7 भी एज इट इज, x स्क्वायर पूरा ही बाहर चला गया, y स्क्वायर है, एक y बाहर गया तो एक y इसके साथ यहाँ पर आके बच गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बी है। स्टूडेंट्स आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको एक खास पैटर्न देखने को ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हम कॉमन लेते थे तो जितनी टर्म्स होती थी उन सब में से कॉमन ले लेते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने कॉमन ही लेना है। स्टूडेंट्स दरअसल फैक्टराइजेशन का जो मेन स्टेप है वो कॉमन लेके ही होता है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने कॉमन ही लेना है, लेकिन अब कॉमन हमने सारों में से नहीं लेना, कॉमन हमने पेयरिंग में लेना है। यानी अब 4 टर्म्स आपको गिवन होंगी, आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है और सेकंड 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है। तो अब देखते हैं कैसे कॉमन लेना है। सेकंड पार्ट देखें, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अब इसमें से आपने लेना है कॉमन फर्स्ट 2 टर्म्स और सेकंड 2 टर्म। अगर आप देखें, अगर आप पहला आपने यही स्टेप करना है। अब एग्जाम में आपको कैसे पता चले कि आपने पेयरिंग बनानी है या सब में देखना है, तो स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलता जाएगा। सबसे पहले आप देखें, आपको नहीं पता है क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सी पेयरिंग यूज है, आपने सबसे पहले सीखा कि सारे टर्म में से कॉमन लेना है। आप देखें कोई कोफिशिएंट, कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट जो इन चारों टर्म में से एक बार कॉमन आ रहा हो, जरा देखें। स्टूडेंट्स आप देखेंगे और आपको मालूम होगा ऐसा कोई कोफिशिएंट, कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट नहीं है जो इन चारों में से इकट्ठे कॉमन आता हो। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीखा वो यहाँ पर आकर फेल हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है एग्जाम में, उसके बाद आपने पेयरिंग देखनी है। क्या पेयरिंग में कुछ कॉमन आता है? तो आप देखेंगे पेयरिंग में कॉमन आएगा। अगर पेयरिंग में कॉमन नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे कि फिर हमें क्या करना चाहिए। फिलहाल इसको देखें, फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग और सेकंड 2 टर्म्स की पेयरिंग। अब फर्स्ट 2 टर्म्स के 2 कोफिशिएंट्स हैं, 3xy का कोफिशिएंट 3 है और 2y का कोफिशिएंट 2 है। तो क्या 3 और 2 किसी एक टेबल में आते हैं? 1 को स्टूडेंट्स आपने नहीं देखना, 1 के अलावा। जी द आंसर इज नो, किसी एक टेबल में नहीं आते, तो यानी कोफिशिएंट्स कॉमन नहीं आ रहे। वेरिएबल कौन सा कॉमन आता है फर्स्ट 2 टर्म्स में से? क्या x कॉमन आता है? जी द आंसर इज नो, y कॉमन आ रहा है, इसलिए हम फर्स्ट 2 टर्म में से सिर्फ y को कॉमन लेंगे। हमने फर्स्ट 2 टर्म में से y को कॉमन लिया, y बाहर चला गया, 3x बच गया। यहाँ से भी y बाहर चला गया, रिमेनिंग सिर्फ 2 बच गया, यानी 3x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास हासिल हुआ। स्टूडेंट्स आपको याद है मैंने मिडिल टर्म ब्रेक बताई थी, ये उसी से रिलेटेड है। इसी तरह आप मिडिल टर्म ब्रेक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब यहाँ पर सेकंड 2 टर्म्स में से देखें क्या कॉमन आता है। कोफिशिएंट्स में से देखें, कांस्टेंट्स में से देखें, 12 और 8 क्या किसी एक टेबल में आते हैं? जी जरा सोचें। जी द आंसर इज यस, ये एक टेबल में आते हैं, ये 2 के टेबल में भी आते हैं, ये 3 के टेबल में भी आते हैं, ये 4 के टेबल में भी आते हैं। तो अब कौन सा टेबल हम लेकर चले? स्टूडेंट्स यहाँ पर होगी कंफ्यूजन। अब आपने करना क्या है, जब हमने फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया, अंडर ब्रैकेट हमारे पास क्या बचा? y कॉमन लिया तो अंडर ब्रैकेट बचा 3x प्लस 2। अब हमने ऐसे कॉमन लेना है लास्ट 2 टर्म में से कि उनका भी अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 2 ही बचे। तो क्या कॉमन लूं? अगर 2 कॉमन लूं तो 2 6 या 12, यानी हमारे पास तो ये 3x बचा था, तो यहाँ पर भी 3x बचना चाहिए, जबकि ये 6x बच रहा है, यानी ये कॉमन नहीं ले सकते। अगर 3 कॉमन लूँ, 3 तो आता भी नहीं है स्टूडेंट्स कॉमन, क्योंकि 3 तो 12 तो 3 के टेबल में आता है, 8 नहीं आता, तो 3 कॉमन नहीं आता। अब 4 को देखा जाए तो 4 3 या 12, यानी 3x आ रहा है, यानी हम 4 को कॉमन लेंगे। अभी मैं स्टेप आपके सामने लिखता हूँ, ये है वो स्टेप, तब आपको समझ आएगा। यहाँ से y कॉमन जब गया तो ये 3x और प्लस 2 बच गया। अब यहाँ से हमने ऐसे कॉमन लेना है कि कॉमन लेने के बाद जो अंडर ब्रैकेट है ना वो यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आता इसका मतलब आपने कॉमन से ही नहीं लिया। अब यहाँ पर 2 हमने जब कॉमन लिया तो 2 6 या 12 आता था, 6x बच रहा था, जबकि एक इक्वल नहीं आ रहा था, इसलिए हमने 4 कॉमन लिया। 4 3 या 12 एंड 4 2 या 8, और हमने माइनस को भी कॉमन लिया। अगर माइनस कॉमन ना लेते
तो ये वाला माइनस भी अंदर आता और ये वाला माइनस भी अंदर आता, इसलिए माइनस को भी कॉमन ले लिया ताकि ये दो टर्म्स इक्वल आ जाए। अब जब ये दो टर्म्स इक्वल आ गई तो इन दोनों को फर्दर आप कॉमन लेंगे। या अपनी आसानी के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि 3x + 2 दो दफ़ा आ रहा है, इसको एक दफ़ा लिख लें और ब्रैकेट के बाहर एक y है और एक -4 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें, कुछ इस तरह से। ये हमारा फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें, x³ + 3xy² - 2x² - 6y³। अगेन पहला स्टेप देखें, क्या आपको इन चारों में से कोई ऐसा कोफिशिएंट, कोई वेरिएबल, कोई कांस्टेंट ऐसा है जो आपको नजर आता है कॉमन? जी जरा देखें, आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं। तो अगेन पेयरिंग करेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स की और लास्ट 2 टर्म्स की। फर्स्ट 2 टर्म्स की पेयरिंग की x³ + 3xy²। अब कोफिशिएंट तो कोई कॉमन नहीं आता क्योंकि x³ का कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट कोई कॉमन नहीं आ रहा। वेरिएबल कौन सा हमें देखते था नजर आ रहा है, x आ रहा है। अब x³ भी है और x भी है, तो कौन सा ले? जी x³ नहीं लिया जाएगा, लीस्ट पावर यानी सिर्फ x को कॉमन लिया जाएगा फर्स्ट 2 टर्म्स में से। अब जब इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो ये 3x थे, एक बार चला गया, x² बच गया, प्लस x बार चला गया, 3y² बच गया। अंडर ब्रैकेट क्या आ रहा है, x² + 3y²। यानी अब लास्ट 2 टर्म में से ऐसे कॉमन लेना है कि उनकी भी अंडर ब्रैकेट में आए x² + 3y²। अब देखते हैं लास्ट 2 टर्म में से 2 और 6 दो कोफिशिएंट किस एक टेबल में आते हैं? जी 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 2 को कॉमन लिया, ये 2 बाहर चला गया और ये भी बाहर चला गया। और वेरिएबल को कॉमन दिखता है? जी वेरिएबल क्या दिख रहा है, y दोनों में आ रहा है, y की लीस्ट पावर यानी इसको लेंगे तो 2y कॉमन बाहर। अब हमें माइनस को भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि जब यहां से हमने कॉमन लिया x को तो x² + 3y² बचा, प्लस तो ये तो माइनस है और ये भी माइनस है। जब दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों प्लस बन जाएंगे। तो -2y हमने कॉमन ले लिया, -2y कॉमन लिया तो 2 और y दोनों बाहर चला गया, x² बच गया, जैसे यहाँ पर x² बचा था, माइनस कॉमन ये प्लस बच गया, 2 3 6 3 और y एक बार चला गया तो y² यानी 3y² जहाँ पर ही बच गया, जहाँ पर ही बच गया, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब अगेन x² + 3y² दो दफा आ रहा है, इसको एक दफा लिख दें। x और -2y ये दोनों ब्रैकेट के बाहर मौजूद है तो इनको भी ब्रैकेट में इकट्ठा करके लिख दें, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जो मैं अब आपके लिए सोल्व करूंगा वो है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है x² - y² और ब्रैकेट के बाहर z + y² - z² और ब्रैकेट के बाहर x। अब ये स्टूडेंट्स जरा क्रिटिकल पार्ट दे दिया गया है, इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं आता, ना पेयरिंग बन रही है ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या किया जाए? स्टूडेंट्स अब आपने करना क्या है, सबसे पहले z को आप इस अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें, x को भी आप इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें। z इससे मल्टीप्लाई होकर x² z बना और z इससे मल्टीप्लाई होकर y² z बना। इसी तरह x इससे मल्टीप्लाई होकर xy² बना और x z से मल्टीप्लाई होकर xz² बना, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, जब z को मल्टीप्लाई किया इन दोनों से तो ये आया और जब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब हमने पेयरिंग करनी है और अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 टर्म्स की तो पेयरिंग नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा। अब पेयरिंग किस तरह करनी है स्टूडेंट्स, ये जरा देखना है, ये जरा आपने गौर से देखना है। अब आप देखें x वाली 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3, इन दोनों में से कॉमन लिया तो यही आ जाएगा, इसलिए x वाली इसको और इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इसको या इसको साथ लिख लें या इसको साथ लिख लें। मतलब क्या है, या आप x को कॉमन ले लें या आप y को कॉमन ले लें, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, या आप z को कॉमन ले लें फर्स्ट और लास्ट में से, या यहाँ से y को कॉमन ले लें। ये आप पर डिपेंड करता है, मैं आपके लिए यहाँ पर x को कॉमन लेकर दिखाऊंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, मैंने x² z को और z² x को, x² z को और y² x को मैंने एक साथ लिख दिया। अब y² x या xy² एक ही बात है, इसलिए मैंने x को पहले लिख दिया। x² z
एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिख लिया, इन दोनों में से मैं एक्स को कॉमन लूँगा। सिमिलरली इसी तरह माइनस एक्स जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर एक्स या एक्स जेड स्क्वायर एक ही बात है, एक्स को मैंने पहले ही लिख दिया, एक्स जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर जेड, इन दोनों को मैंने साथ लिख लिया। शॉर्ट आप इस तरह भी कर सकते थे कि फर्स्ट और लास्ट वाली को एक साथ लिख देते और इन दोनों के साथ लिख देते, आंसर सेम आना था। मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया और सेकंड और फोर्थ को लिया, उसकी भी वजह है। वजह ये है कि फर्स्ट और थर्ड प्लस में गिवन थे, दोनों प्लस में थे, मैंने दोनों प्लस वाले को इकट्ठा किया, और सेकंड और फोर्थ वाले दोनों माइनस थे तो मैंने दोनों माइनस वाले को सेपरेट करके लिख दिया। यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरह पेयरिंग करते हैं, आंसर हर कंडीशन में सेम ही आएगा। अब फ्रेंड्स इसमें से क्या कॉमन आता है? जी इसमें से सिर्फ x कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर और x, तो सिर्फ x कॉमन लेंगे। x कॉमन लिया तो एक x बाहर चला गया, एक x बच गया एक्स जेड, और एक x बाहर चला गया तो वाई स्क्वायर बच गया, यानी एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर अंडर ब्रैकेट आया। अब लास्ट टू टर्म में से भी इस तरह ही कॉमन लेना है कि एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर ही आए। अब एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर है तो प्लस है, जबकि यहाँ पे माइनस है दोनों के साथ, तो माइनस भी यहाँ से कॉमन आएगा। अब देखिए क्या x कॉमन आता है इन दोनों में से? जी द आंसर इज नो। क्या y कॉमन आता है? द आंसर इज नो। तो फिर z कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर और z, अगेन z की लीस्ट पावर खाली z को लेंगे। अब जब z को कॉमन लिया तो एक्स जेड बचा, जैसे यहाँ पर बचा था एक्स जेड, और जब यहाँ से z को कॉमन लिया तो खाली वाई स्क्वायर बचा, जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर बचा था, और माइनस को भी हमने साथ कॉमन लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। x को कॉमन लिया तो एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ से माइनस जेड को कॉमन लिया तो एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। अब अगेन वही वाला एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर दो दफ़ा है, इसको एक दफ़ा लिख दे। x और माइनस जेड दोनों ब्रैकेट के बाहर हैं, इनको ब्रैकेट के साथ आप इस तरह लिख लें, और यही हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर भी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी इख्तिताम को पहुँचता है और हमारा आज का लेक्चर भी यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स मैंने आपके रिमेनिंग छोड़े हैं वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। जितना आप मैथ को प्रैक्टिस करेंगे उतना मैथ आपके लिए आसान से आसान होता चला जाएगा। याद रखिएगा, सेल्फ डन इज वेल डन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।